अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों से मैंने जो बात करनी है वो ये करनी है। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कल भी मैंने कहा था कि आप वीलॉग किसी कॉन्सेप्ट के लिए करते हो। मेरा कॉन्सेप्ट उसमें यह है कि पहले मैं खुद मुतमईन होता हूँ खुद को, फिर मैं दूसरों को मुतमईन करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन जो सब्सक्राइब के और लाइक के मातहत होते हैं ना, वो सिर्फ दूसरों को किसी किस्म का वीलॉग और कंटेंट करके मुतमईन करने की कोशिश करते हैं। पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है और बड़ी हैरत की बात है कि हारिस रऊफ और हसन अली कहाँ गया आपका। और सबसे अजीब बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम का जो ऐलान हुआ है वो सीईओ ने किया है और उसके साथ एक और बंदा है। सिलेक्शन कमेटी का कुछ पता नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी किसके पास है। मीडिया में बयान आकिब जावेद देता है जो डायरेक्ट इसका काम ही नहीं है। कभी आपने दुनिया में देखा है इंडिया में एमआरएफ, उनकी नेशनल एकेडमी है, कभी उसके डायरेक्टर को आप जानते हो कौन है? कभी उसने स्टेटमेंट दिया है, पॉलिसी बयान की है? एनसीए के डायरेक्टर का काम क्या है जो पीसीबी की पॉलिसी पे जो है ना बात करता है? उसकी तो औकात ये है कि वो क्रिकेट में वहाँ जो प्लेयर्स आते हैं उनकी जो है ना उसको उनका रीहैब होता है या उनके अंदर जो टेक्निकल फॉल्ट होते हैं उनको दूर किया जाता है, उनकी स्किल डेवलप की जाती है। वो कोई पॉलिसी मेकर थोड़ी होता है। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का निज़ाम है। चेयरमैन है वो नक्शे से गायब है। हिंदुस्तान है वो मजाक पे मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट का। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट मेरे करने की है, जो ऐलान हुआ है उस पर क्या बात करें। बांग्लादेश वीकर साइड है, स्ट्रॉन्ग साइड होती तो फिर पता चलता कि पाकिस्तान की T20 की टीम किस लेवल पर है। 12 उसमें कुछ लड़के इंडक्ट किए हैं, जैसे कोई पेसर इंडक्ट किया नया और एक नवाज है। वो तो शादाब खान शायद इंजर्ड है, इस वजह से नवाज आया। बहरहाल पाकिस्तान की टीम में वो थीम ही नहीं है कि ये सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में आप इंस्टॉल करो। पाकिस्तान क्रिकेट वाली वो थीम है जो कि जिस पर डिस्कस ज़्यादा करना जो है ना, वो जब करीब मैचेज आएंगे जब बात करेंगे, फ़ायदा नहीं है। मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो मैं करने आ रहा हूँ, मेरा मैसेज है इंडिया में बैठे एक बंदर को जिसका नाम है सुशांत मेहता। उसको मैं बंदर इसलिए बोल रहा हूँ कि वो बंदरों वाली हरकतें करता है। बदतमीज़ किस्म की उसने लैंग्वेज यूज़ की है पाकिस्तान के प्लेयर्स के बारे में। जहाँ किसी भी प्लेयर्स के बारे में आप गलत लैंग्वेज यूज़ करोगे फिर वो जवाब धमाकेदार तुम्हें मिलेगा। बाकी यूट्यूबर हो गए या बाकी स्पोर्ट जर्नलिस्ट हो गए, वो तो मोस्टली इंडिया की जो है ना खुशामदी में लगे हैं कि किसी तरीके से उनकी चैनल वहाँ बहाल हो जाए ताकि उनको पैसा आए और उनके चैनल ग्रो करें। लेकिन मैंने ये काम नहीं करना, मैंने फैक्ट पे बात करनी है। चाहे कोई भी हो, पाकिस्तानी गलत होगा पाकिस्तानी को बोलूँगा, इंडियन गलत हो जो भी, इंग्लैंड का होगा ऑस्ट्रेलिया का होगा। विराट कोहली विंबलडन का वह मैचेस देखने गया तो उससे मीडिया अट्रैक्शन में एक सवाल किया गया कि कैसा प्रेशर है विंबलडन का, या कैसा इस तरह का आपने कभी फील किया है प्रेशर? तो उसने बोला कि पाकिस्तान इंडिया का जब मैच होता है तो ये प्रेशर होता है, या वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। तो सेमीफाइनल फाइनल तो कम ही होता है ना, लेकिन पाकिस्तान की इंडिया का मैच तो ग्रुप का मैच भी होता है। उससे एक सच बताया, सही बोला, उससे गलत नहीं बोला। लोग उसको बोलते हैं चेज मास्टर, जो वो रोबोट है, वो इंसान है, रोबोट नहीं है। इसके प्रोग्राम करने के बाद अब इंडिया वाले छोटी जहनीत के लोग, घटिया जहनीत के लोग, वो इस बात को नेगेटिव ले गए। कम नस्ल लोग वो जो है कह रहे हैं कि जी विराट कोहली तो पाकिस्तान के खिलाफ यूं रस करता है, विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ यूं रस करता है। और वो मेरा ख्याल है विराट कोहली ने कोई इस तरह का फीलिंग दी थी कि उसमें टांगे कांपती हैं, इतना प्रेशर होता है। तो विराट कोहली की तो टांगे नहीं कांपी हैं, और वो तो बाबर आजम की कामती हैं, हारिस रऊफ की कामती हैं। तो पहले मैं सुशांत मेहता, तेरा बाप विराट कोहली जो है वो, ये तेरा बाप है, पति अब जायज़ है या नाजायज़ है, उस तेरे बाप ने खुद एडमिट किया है। समझ रहे हो ना? जब वो खुद एडमिट कर रहा है तो तू अपने उस बाप को बोल। और दूसरी बात, ये तेरा बाप विराट कोहली है ना, इसने जब 2021 में इसी बाबर आजम ने जब तुम्हारी आगे पीछे से तुम्हारे में इसने जो है ना डाला था ना 10 फुटों से, उस टाइम हिंदुस्तान में राष्ट्रीय सेवक सैम सिंह नाम की RSS नाम की ऑर्गेनाइजेशन है, उसने इसको थ्रेट की थी कि हम तेरी बेटी का रेप करेंगे। ये तुम्हारा हौसला और तुम्हारे हीरो का हाल है।
तुमने उसकी फैमिली पे अटैक किया था। पाकिस्तान में कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई इतनी नीचे दर्जे पे जाके बात करे। तुम उस मुल्क के जो है ना जो है ना तुम उसके जो भी हो उसके तुम मेंबर हो, तुम्हारा वो मुल्क पे, तुम उस मुल्क में रहते हो। तुम वो हो कि तुम जो सुबह प्रोग्राम करते हो शाम को बंदर की तरह गुलाटी खाते हो, फिर आधी रात में फिर गुलाटी खाते हो, एक दिन तारीफ करे हो। तुम्हें सिर्फ आरसीबी, रॉयल चैनल बेंगलोर जो तुम्हारा चैनल करती है ना, तुम सिर्फ उसके गुण गाते हो। तुम्हारे को सुनने वाले भी पागल हैं और तुम्हारे पे लाइक करने वाले भी तुम्हारे जैसे हैं, और जो तुम सो कॉल्ड किस्म का कंटेंट करते हो। दूसरी बात है, तुमने डरने की बात बोली। सुशांत मेहता, जरा मैं तुझे फास्ट में ले जाऊं। वसीम अकरम ने कृष्णामाचारी श्रीकांत को बाउंसर किया। उस जमाने में कृष्णामाचारी श्रीकांत जो तरह खेलता था, तेरा ये कल का विराट कोहली, रोहित शर्मा, दूसरे तीसरे मॉडर्न क्रिकेट नहीं, वो अटैकर प्लेयर था, दुनिया के हर बॉलर पे अटैक करता था और बहुत तेज खेलता था। उसको वसीम अकरम ने माथे पे एक बाउंसर मारा था, उसको टांके आए थे वो ग्राउंड। उसको जब बाउंसर मारा, अगले ओवर में वसीम अकरम को स्लिप में सुनील गावस्कर कैच देके चला गया था। डरने वाले वो होते हैं, डरने वाले वो होते हैं कि इमरान खान ने सुनील गावस्कर को कहा था 1986 में कि तुम अपनी रिटायरमेंट मत लो, नेक्स्ट ईयर जब तुम्हारे मुल्क में हम आएंगे टेस्ट खेलने, जब तुम होगे नहीं तुम चूहों के साथ खेलने का क्या मजा है। इस बात को सुनील गावस्कर ने अभी ड्यूरिंग जो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 10 स्पोर्ट का एक प्रोग्राम आता था, उस प्रोग्राम में उसने ये बात एडमिट की है, समझ रहे हो ना। और फिर वो पाकिस्तान वो टेस्ट सीरीज जीता है। इसको बोलते हैं, शुएब अख्तर को देख के तुम्हारा सारो गंगुली जो थाई पैड और रिप पैड पहन के आता था ना, इसको बोलते थे डरना, ठीक है। इसको बोलते हैं खौफ, इसको बोलते हैं एक शक्तिमान किस्म का। पाकिस्तान का जब एरा था ना, तुम्हें कोई पूछता नहीं था, इंडिया वालों को कोई जानता नहीं था, ये तो एरा की बात है। इसका क्या मतलब हुआ कि तुम पिछले 5-10 साल की क्रिकेट डिस्कस करोगे। तुम अपने अगर बाप को याद रखोगे तो अपने दादा को भी याद रखोगे, फिर दादा के बाप को भी याद रखोगे, कि तुम डायरेक्टली पैदा हो जाओगे। क्या 2011 के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट जो है ना वो जो है ना वो आई है, उससे पहले जो क्रिकेट थी वो क्रिकेट नहीं है। फिर इसका मतलब है कि किसी का वर्ल्ड कप भी रेलेवेंट है, वेस्ट इंडीज के वर्ल्ड कप भी रेलेवेंट है, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप भी रेलेवेंट है, श्रीलंका का वर्ल्ड कप भी रेलेवेंट है। फिर तो सारे रेलेवेंट हो गए ना, फिर उनकी तो कोई अहमियत नहीं रही। तो बात वो करो, ये लोग तो पाकिस्तान में सब जो है ना, ये इनमें तो एबिलिटी नहीं है। और लॉर्ड्स में तुम तीसरा हवा में उतर रहे हो। पाकिस्तान ने 83 में, 87 में, 92 में, अभी रिसेंटली लास्ट टाइम 2017 में टेस्ट जीत चुका है। तो ये अचीवमेंट पाकिस्तान तुम्हें तुम्हारे मुल्क में हरा चुका है। लास्ट ओडीआई बायलेटर सीरीज पाकिस्तान तुम्हारे मुल्क में तुम्हें हरा के आ चुका है। खेलो, हिम्मत है तो, खेलते भी नहीं हो। और जहां तक तुम डर की बात कर रहे हो, प्रेशर हर प्लेयर पे होता है, प्लेयर खुद बोलते हैं हम पे प्रेशर होता है, लेकिन तुम अपमान समझ रहे हो कि विराट कोहली नहीं क्यों बोल रहा है। उसने हकीकत बयान की और तुम्हारे मुंह पे उसे लानत दी है, बेगैरत किस्म के लोगों के। इसके अलावा भी पाकिस्तान का 20 या 22 तारीख से बांग्लादेश का जो मैच है, उसके तो कल लॉर्ड्स में टेस्ट मैच भी शुरू हो रहा है इंडिया इंग्लैंड का। जो फरार्चर के इंडक्शन है, ज़ाहिर है उनकी बॉलिंग कमजोर है थोड़ी बहुत, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है पिच कैसी बनती है। जैसे पिच बनेगी उसके बाद सिचुएशन पे उस पर आगे भी जाके बात करेंगे। अगले वीलॉग में मिलते हैं नेक्स्ट कॉन्टेंट के साथ।